कोई भी सामान्य मनुष्य भी संसार में कोई चीज बनाता है तो वो ये सोच के बनाता है कि इससे किसी ना किसी को सुख मिलेगा, इससे कुछ ना कुछ उपकार होगा लोगों का, और ये किसी ना किसी तरीके से काम आएगी। वो बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये उनके काम की चीज है और इससे मेरा भी मुनाफा हो जाएगा। बिजनेसमैन है तो इतना सोचता है। कोई साइंटिस्ट है, अलग अलग अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरों के काम की, दूसरों के सुविधा की, दूसरों के अच्छाई की, दूसरों के सुख की चीज ही बनाने का प्रयास करता है। अब ये तो हुई सामान्य मनुष्य, सामान्य बुद्धि की बात। अब विचार करिए कि परमात्मा जिससे ज्यादा बुद्धि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी के पास है ही नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ है। तो क्या उसने जो संसार बनाया ये क्या हमारे सुख के लिए बनाया या दुख के लिए बनाया? सुख के लिए। तो सामान्य मनुष्य भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं कुछ ना कुछ काम आने वाली चीज बनाऊं, और परमात्मा जो सर्वज्ञ है तो और सुख के लिए नहीं, केवल और केवल और केवल सुख के लिए बनाया। परमात्मा का इस सृष्टि का उद्देश्य केवल और केवल क्या था? हमारा सुख था, वो कुछ भी नहीं, और वही है और वही रहेगा। सिर्फ हमें समझने में न आने के कारण, हमारे मन में आलस्य आने के कारण, हमारी दिनचर्या में रुचि न होने के कारण, हमारा स्वाध्याय न करने के कारण, हमारा बातों को न समझने के कारण हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे परमात्मा ने संसार दुख के लिए बनाया। और फिर मंच पे चढ़ चढ़ के बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या भी ऐसी कर दी कि भाई संसार में तो केवल दुख है और सुख कहाँ मिलेगा जी? कहीं हो जाए। लेकिन ऋषि दयानंद ने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। ऋषि दयानंद कहते हैं कि इस लोक में सुखी होके परलोक में परम सुख को प्राप्त करना होता है। सत्या प्रकाश आप उठाएंगे तो उसमें आपको एक पंक्ति मिल जाएगी। क्या करना है? इस लोक में सुखी होके परलोक में परम सुख को प्राप्त करना होता है। इससे क्या समझ में आया कि जो इस लोक में सुखी नहीं है वो परलोक में सुखी है। किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए का बिजनेस समझ ना रहा हो, बच्चे करते हैं ऐसी बातें, छोटे जवान बीजे होते हैं जिनमें विद्या नहीं होती, वो क्या कहते हैं जी 1 लाख रुपए वाला बिजनेस में नहीं समझेगा, आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, सीधा एकदम ऐसा उठाऊंगा मैं, देखना। और क्या ऐसे लोग कामयाब होते हैं? नहीं होते। कौन कामयाब होते हैं? जिसके पास जितने साधन थे उन साधनों का जब वो पूरा उपयोग कर देता है तो अंततोगत्वा वो बढ़ता ही चला जाता है। माता पिता भी उसी का बच्चे का सहयोग ज्यादा करते हैं कि जितने दिए थे उसी में काम लग गया और बढ़ता चला गया। जहां कमजोरी दिखी फिर उसको सहायता दी। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने हमें सृष्टि रूपी यज्ञ रचा के दिया, और देने के बाद वो क्या चाहेगा? जैसे सामान्य पिता चाहते हैं वो भी वही चाहता है कि भाई जितने साधन तुझे दिए इसमें जितना मैक्सिमम सुख हो सकता था उतना यदि तूने अचीव कर लिया तो आपको फिर मैं और प्रेरणा करके परम सुख को भी प्राप्त करवाऊंगा। और ये परमात्मा कह गए नहीं रहा, संकल्प है उसका। और मैंने इसीलिए शायद वेद में और ग्रंथों में कई ये बात आती है, विद्वानों के मुख से कई बार सुनने को मिलता है कि इस संसार की ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो इस यज्ञ से पूरी न की जा सके। लेकिन इस आर्य समाज में ही, छोड़ दीजिए बाकी सबकी बात को, आर्य समाज में जो ये कहते हैं हमको जीवत यज्ञ करते हैं, उनकी भी कामनाएं पूरी होती नहीं दिखती। वे स्वयं ही बोलते हुए मिल जाएंगे, पहली बात तो किसी की कहने की जरूरत नहीं, स्वयं ही मिल जाएगा भैया दोस्त तो कर रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने विचार किया ऋषि की, विद्वानों की बात तो गलत हो नहीं सकती, तो कुछ शायद मेरे में ही गड़बड़ होगी, कुछ हमारे लोगों में भी भूल रही होगी। तो जब विचार करता चला गया और विचार किया, गहनता से विचार किया, तो मुझे समझ में आया कि हमने यज्ञ को समझा ही नहीं। और कल सुबह पिताजी से भी आपने सुना था कि यज्ञ के बारे में वो कह रहे थे कि यज्ञ के प्राण क्या है, यज्ञ की आत्मा का है, यज्ञ का फल क्या है। ये बात भी शायद पहली बार ही सुनने, मुझे तो पहली बार ही सुनने के लिए मिली थी। तो कहने का मतलब यज्ञ को भी हमने समझा नहीं, किसी ने हमें बता दिया, वैसे ही करते चले गए, बात खत्म, उससे आगे हमें कुछ नहीं पता। तो फिर यज्ञ से कामना पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ समस्या है। और वो समस्या क्या है? वो ऋषि ने इंगित किया कि हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, बोलते हुए नहीं बोलते, हम शब्दों के रहस्य को नहीं समझते। अर्थात हम जो कर रहे हैं उसमें समझ कुछ नहीं रहे। यदि हम समझते तो हमारी कामनाएं पूरी हुई थी। जैसे यज्ञ में एक बिल्कुल सामान्य सा नियम आपको संस्कार विधि में पंचमा यज्ञ विधि मिल जाएगा, या और किसी ग्रंथ में भी मिल जाएगा आपको,
कि जो यज्ञ का ब्रह्मा होता है वो यज्ञ में भाग नहीं लेता, वो अलग बैठता है। जो ब्रह्मा होता है वो यज्ञ में नहीं बैठता, जैसे स्वामी जी बैठे हुए हैं, और जब तक यज्ञ चलेगा तब तक वो जैसा भी चल रहा है चलने देगा, और उसके बाद जो भूल रही, जो कमी रही, वो बाद में आपको प्रेम पूर्वक विदित कराएगा कि भाई ऐसी ऐसी भूल रही, अगली बार इसे ठीक करना। और इसके विपरीत जनरली हमारे जो समाजों में यज्ञ होता है, घर में यज्ञ होता है, तो हम करते क्या है, तुरंत वहीं टोकेंगे। जैसे ही कुछ जरा सी किसी ने कुछ कर दी चूक, उसी टाइम बोला जाएगा। अब सोचिए इतना छोटा सा नियम होता क्या है उससे, यही आदत हमारी फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जैसा आप एक काम करोगे वैसे ही आप सारे काम करोगे। तो हम करते क्या है कि होते हुए काम में विघ्न डालने की हमारी आदत पड़ गई है। कितना ही बढ़िया काम हो रहा हो, एक आदमी ने से जरा सी कुछ मतलब चूक कर दी ना, बस वहीं अभी गला पकड़ के उसको समझाना है कि भाई धर्म तूने गलत कर दिया, भाई इसको ठीक कर पहले, और सारी बात में की जाएगी। लेकिन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया, ऋषियों ने उसका नियम बनाया। वो नियम किस लिए बनाया, जिससे कि सामान्य व्यवहार में भी आप वैसा ही कर सके, उसको देख के। इस संसार में, इस वैदिक वांग में भी विशेष रूप से हमारे ऐसे नियम बांधे गए कि जिससे सुगमता से वही काम, जिन कामों को सीखने में सामान्य रूप से किसी को हजारों साल लगते, वे काम आपको लिख के दे दिए कि भाई ऐसे कर लो, आपका जीवन में सुख सुख और सुख ही रहेगा। लेकिन उन कामों को जब हमने ध्यानपूर्वक नहीं किया तो गड़बड़ होगी। अच्छा, इसके विपरीत दूसरे लोग हैं फिर इसमें, एक ऐसे हैं कि जो तुरंत वहीं बीच में ही बताएंगे, एक ऐसे हैं कि जो बाद में भी नहीं बताएंगे कि बाद में जाओ ने सुनना तो ही, लेकिन उससे भी गड़बड़। ऐसे ही सभा जो जैसे चल रही थी, वहां पे भी क्या नियम होना चाहिए कि जिस समय चल रही है उस समय तो सभा को पूरा होने दें, फिर प्रेम पूर्वक बात मुझसे बताएं। अच्छा, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, और एक तो मैं आपके घर में घुसना चाहता हूँ। मान लो आप, ये ज्ञान जो है ये भी एक तरीके का हमारा एक घर है, हमारी बुद्धि जो है वो भी एक तरीके का हमारा घर ही है। उस बुद्धि में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ और आपके विचारों को बदलना चाहता हूँ। एक तो मैं पहले डंडा लेके आऊँ पूरा सेना के साथ, क्या आप मेरे को एंट्री दोगे? चाहे मेरी मनसा ठीक भी हो तो एक बार बताओ, दरवाजे बंद करोगे? पहले दरवाजे बंद करके पूछ तो लूं अब ठीक भी है नहीं, अर्थात मेरी जांच पड़ताल करोगे। और एक मैं प्रेम पूर्वक बिल्कुल 2-4 मिठाई के डब्बे लेके आया, तो बेशक मेरी मनसा चाहे आपके नाश करने की भी होगी तो भी एक गेट खोल दोगे। ठीक वैसे ही यदि हम किसी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? प्रेम की होनी चाहिए। और जब प्रेम की भाषा लेके हम उसके सामने जाएंगे तो गेट, और फिर प्रेम पूर्वक उसके अंदर घुस के और उसके अविद्या के राज्य का सर्वनाश कर दो। कितना आसान था, लेकिन ये लाठी तलवार उठाने के बाद हमने वही चीज इतनी क्लिष्ट बना ली कि उनका तो कुछ हुआ नहीं, हमारा ही फिलहाल तो पतन होता जा रहा है लगातार। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को समझ के इसी प्रकार अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा कर ले जाएंगे। अन्यथा जैसे लड़ाई चलते चलते स्वामी दयानंद सरस्वती प्रेम पूर्वक बात बताते थे, बहुत प्रेम पूर्वक, कटु शब्द भी बड़े प्रेम से बोलते थे, और वैसे ही करते करते उन्होंने कितना कल्याण कर दिया। और उसके बाद धीरे 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 वो ग्राफ नीचे तक जाता जा रहा है। और इस गिरते हुए ग्राफ को सुधारने का भी मार्ग बिल्कुल आसान है। अपने जो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती, राम, कृष्ण, हनुमान आदि के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दें। जैसे वो जीवन जीते थे, जिन सिद्धांतों पे वो चलते थे, अर्थात सुबह उपासना, प्रतिदिन यज्ञ, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, उन सब सिद्धांतों को हम अतिशीघ्रता से अपने जीवन में समझकर उतार लें और औरों को भी, अपने जो मित्र संबंधी हैं उनको भी इसी की प्रेरणा दें, अपने नए सिद्धांत न गढ़ें। तभी हम एक रह सकते हैं, तभी हम इस गिरते हुए ग्राफ को ऊपर की ओर वापस उठा सकते हैं। यही आप सब लोगों से प्रार्थना है। नमस्ते जी।